सर्वनाम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम। ठीक है ना। पहले हम ये समझ लेते हैं कि सर्वनाम है क्या, है ना, तभी तो जानेंगे उसके बारे में। पहले समझेंगे कि सर्वनाम क्या है। ठीक, तो हमने संज्ञा पढ़ी थी ना, संज्ञा पढ़ा था, तो संज्ञा में क्या बताया था? संज्ञा के उदाहरण बताओ। जैसे मैं, संज्ञा के उदाहरण में क्या था? किसी का नाम, है ना, और हाँ कोई सामान हो, कोई जगह हो। ठीक, तो जैसे इनका नाम है, इनका क्या नाम है? सलोनी, है ना, सलोनी। सलोनी का नाम न लेकर के, अब जैसे सलोनी बैठी है, ठीक, तो हमने एक सेंटेंस में बोला सलोनी बैठी है। ठीक, और अगर हम सलोनी की जगह में ये बोल दें कि यह बैठी है, सलोनी की जगह हमने क्या बोल दिया? यह बैठी है। तो यह जो है ये हमारा सर्वनाम हो गया। ठीक, यह क्या हो गया? सर्वनाम। हमने सलोनी को सलोनी नहीं बोला, हमने क्या कह दिया? यह बैठी है। ठीक, सलोनी क्या था? संज्ञा था, क्योंकि नाम है। सलोनी क्या है? संज्ञा है, नाम है ना, किसी का नाम संज्ञा था ना, तो संज्ञा यानी सलोनी की जगह में हमने बोल दिया यह। यानी वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे चाहत है, ठीक है, तो वह चाहत रो रही है, चाहत रो रही है, तो हमने दूसरा सेंटेंस बनाया, वह दूर बैठी ना से, वह रो रही है। चाहत हमने नाम नहीं लिया, संज्ञा हटा दिया, और संज्ञा की जगह हमने क्या लगा दिया? वह, यानी वह रो रही है। तो ये हमारा हो गया सर्वनाम। तो परिभाषा देखो, समझ लो। सर्वनाम क्या है? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। बोलिए मेरे साथ, सर्वनाम क्या है? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। समझ में आ गया ना सबको? पहले समझो कि वो चीज है क्या। जब वो समझोगे नहीं तो आगे का कॉन्सेप्ट में क्लियर ही नहीं होगा, आगे समझ ही नहीं पाओगे, है ना। तो पहले मेन जड़ समझो कि ये सर्वनाम है क्या। तो वे शब्द जो संज्ञा की जगह पे बोले जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। आगे में समझ में सबको क्लियर है? किसी कोई दिक्कत? अब देखो समझो, ये 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? कोई तुमसे पूछे सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं तो क्या बताओगे? 6 प्रकार के होते हैं। अब देखो समझो कौन कौन होते हैं। पहला है तुम्हारा पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके नाम से ही पता चल रहा है, पुरुष लिखा हुआ है तो नाम से ही पता चल रहा है कि पुरुष है, जिसका मतलब कि कोई मेल है, कोई आदमी है ना। लेकिन इसमें आदमी और औरत यानी मेल और फीमेल दोनों आएंगे। ठीक, पुरुष लिखा है लेकिन इसमें मेल भी आएगा और फीमेल भी आएगा, मतलब जेंट्स और लेडी दोनों का जिक्र है इसमें पुरुषवाचक में। ठीक, ऐसा नहीं है कि पुरुष लिखा है तो केवल इसमें पुरुषों का ही है, दोनों लोगों का है इसमें। ठीक, पुरुषवाचक सर्वनाम जो है ये इसमें 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य। आप देखो उत्तम पुरुष में कौन आता है? तुमसे अगर कोई पूछे कि तुम सबसे अच्छा कौन है तो तुम अपने को बताओगे, चाहे लाख बुराई हो तुम्हारे अंदर, है ना। जैसे कह देंगे सबसे अच्छा कौन है तो कहोगे हम ही हैं। लाख बुराई होगी लेकिन अपने को कहोगे हम ही हैं, हम सबसे अच्छे हैं। ठीक, तो उत्तम पुरुष में कौन आ गया? मैं, हम अच्छे हैं, तो ये पहले नंबर पे आ गया। ठीक, उत्तम पुरुष। दूसरा मध्यम। अब पूछा जाए कि दूसरे नंबर पे कौन अच्छा है तो कह दोगे कि तुम अच्छे हो। ठीक, पहले बताया मैं अच्छा हूँ और दूसरे में क्या बताया? तुम अच्छे हो। तो ये आ गया हमारा मध्यम पुरुष में क्या आ गया? तुम। ठीक, ये
किसमें आ गया? मध्यम में। और जो बाकी जो बचे वो आ गए अन्य में। यह वह वे वो सब क्या हो गए? अन्य में डाल दो। तो उत्तम में कौन आ गया? मैं हम अच्छे हैं। सबसे पहले अपन एक अच्छा बताओगे तो उत्तम में कौन आ गया? मैं हम। दूसरे में पूछा जाए कि अच्छा तुम्हारे बाद कौन अच्छा है तो क्या बताओगे? तुम अच्छे हो ना, है बताओगे कि नहीं? तो दूसरे में क्या है? मध्यम पुरुष में क्या जाएगा? तू तुम। ठीक, ये याद करने के लिए एक दिमाग में समझा के रखे बैठा लो। अन्य में आ गए, बाकी जो बच्चे उसको डाल दो अन्य में। या वह वे, ठीक, ये सब आ गए तुम्हारे अन्य में। तो ये तुम्हारा क्या होगा? पुरुषवाचक, जिसमें किसी पुरुष का क्या हो? बोध होता हो। ठीक, इसमें आ जाएंगे उत्तम में मैं हम, मध्यम में तुम तू तुम, अन्य में या वह वे। ठीक, ये सब आ जाएंगे इसमें। अब जैसे मैं, यानी मैं खाता हूँ, ठीक है, तो इसमें जो ये मैं है, चौक लेके आओ पीछे से, इसमें जो मैं है ये क्या है? सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक। कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक है, उत्तम पुरुष वाला। ठीक, दूसरा है तुम जा रहे हो, तो ये तुम क्या हो गया? तुम्हारा सर्वनाम हो गया। वह सो रहा है, वह क्या हो गया? तुम्हारा सर्वनाम हो गया। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? व्हाइट चौक कहाँ गई? लेके आओ, व्हाइट वाली लेके आओ। तो ये देखो, ये जो मैं है, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा सर्वनाम। ठीक, अगर तुमसे पूछे ये मैं कौन से उसमें आता है, तो ये उत्तम पुरुषवाचक के उत्तम पुरुष में आता है। लेकिन तुम अभी छोटे हो ना, तो इतना डीप अभी तुम लोग मत जाओ। सिर्फ ये देखो मैं है, तो मैं क्या हो गया? सर्वनाम। ठीक है, तुम ये आ गया तुम्हारा मध्यम में, और अन्य में क्या आ गया? वह। ठीक, मैं तुम वह, ये सब आ गए तुम्हारे पुरुषवाचक में। ठीक, पुरुषवाचक सर्वनाम में। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, कौन है? संबंधवाचक सर्वनाम। देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, संबंध मतलब ये कोई किसी चीज को किसी से संबंध बता रहा है, यानी जोड़ रहा है। ठीक, संबंधवाचक, जिसमें वे मतलब वाक्य शब्द जो जिसमें किसी उसमें सेंटेंस में संबंध का बोध करा रहा है। ठीक, जैसे इसमें आता है जो, सो, जिसका, जिसकी, ये संबंधवाचक में आएंगे। ठीक है, जैसे लिखा जो गुफा में रहता है वह शेर है। ठीक, अगर जो गुफा में रहता है, गुफा में कौन रहता है? शेर रहता है। ठीक, तो ये देखो जो आ गया, तो ये जो हमारा क्या हो गया? संबंधवाचक हो गया। ठीक, इसमें क्या आ जाएगा संबंधवाचक में? जो, सो, जिसका, जिसकी, ये जिसकी पेंसिल हो ले ले अपना। ठीक, ये चौक जिसकी है वो अपना ले ले। ठीक, तो ये जिसकी क्या होगा? संबंधवाचक। जिसकी, जिसका, जो, सो, ये सब जो आ जाए किसी सेंटेंस में, वाक्य में, बीच में ये आ जाए तो वो क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम हो गया तुम्हारा। फिर आते हैं निश्चयवाचक। किसमें आते हैं? निश्चयवाचक। तीसरा हमारा है निश्चयवाचक। देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कोई चीज निश्चित है। अब जैसे ये क्या है? ये छड़ी है, स्टिक है, ये छड़ी है तो है, इसको बदल नहीं सकते ना। ये चौक है तो है, इसको बदल सकते हैं? कह सकते हैं ये चौक नहीं है। कोई चीज निश्चित है। ठीक है, अब जैसे ये लड़की है ना, तो ये लड़की है, लड़का तो नहीं हो जाएगी ना, तो ये एक निश्चित है। तो कोई जो चीज निश्चित होती है तो उसको निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, ये सब क्या है? निश्चित में आते हैं। जैसे यह एक सेब है, तो सेब है तो है, वो सेब से आम थोड़ी ना हो जाएगा, है ना। तो कोई चीज निश्चित है, तो यह एक सेब है। ठीक, और फिर यह क्या है? पेन है। ठीक, तो अब जैसे पेन है तो पेन निश्चित है, इसमें कोई बदल तो जाएगा नहीं, है ना। तो यह पेन है, यह सेब है, यह लड़की है, यह पंखा है, यह बोर्ड है, ये मेज है, ये चटाई है। कोई चीज एकदम निश्चित है तो वो क्या हो जाएगा?
निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, अब इसका जस्ट उल्टा क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, अनिश्चयवाचक जिसका कोई निश्चित नहीं है। ठीक, वो क्या हो गया तुम्हारा? अनिश्चयवाचक। जैसे कोई, कुछ, है ना? जैसे कोई आया था, अब कौन आया था पता नहीं, कोई आया था, है ना? तो ये क्या है? ये तुम्हारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। कोई आया था, ये कोई पता नहीं है कौन आया था, सस्पेंस हो गया। ठीक, ये अनिश्चित है। जैसे वहां कुछ है, कुछ तो है लेकिन पता नहीं क्या कुछ है ना? तुम खुद कंफर्म नहीं हो, तो ये क्या हो गया? अनिश्चयवाचक। क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। समझ में आया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या आता है? कोई, कुछ, है ना? जिसमें तुम निश्चित नहीं हो, ये वही चीज है। फिर आता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके नाम से ही देखो, सारे जितने भी है ये सब में उसके अपना वो खुद ही बता देता है कि हम क्या हैं और कैसे हैं। तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक मतलब कोई किसी से प्रश्न पूछता है तो उसमें कौन से सिंबल होते हैं? कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, क्यों, है ना? तो वही जो ये आ जाते हैं बीच में, जैसे वह क्या कर रहा है, तो वह क्या कर रहा है, ये प्रश्न कर रहा है ना? ये क्या है? प्रश्नवाचक हो गया। क्या 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 हो गया? प्रश्नवाचक। तुम कहाँ गए थे, है ना? तो कहाँ क्या हो गया? प्रश्नवाचक। ठीक, कहाँ क्या हो गया? प्रश्नवाचक। ठीक, कहाँ गए थे, ये हो गया प्रश्नवाचक। ठीक, फिर आ गया है निजवाचक सर्वनाम। क्या है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक में क्या होता है? तुम्हारा निजी का हो। ठीक, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम में क्या होगा? जिसमें अपना खुद का, स्वयं का बोध होता हो। ठीक, अपने आप को प्रेजेंट करता है कि हम हैं। ठीक, जैसे मैं अपना काम कर रही हूँ, ये अपना क्या होगा? अपना खुद का ना। तो निजवाचक में क्या आता है? स्वयं, खुद, स्वतः। जैसे मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं अपना काम, ठीक, मैं अपना काम कर रही हूँ, मतलब खुद का अपना बोध करा रहा है। तो ये अपना क्या हो गया तुम्हारा? निजवाचक। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? ये सब तुम्हारे सर्वनाम है। ये सब क्या है? तुम्हारे सर्वनाम है। ठीक है, तो देखो छाया के दो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, सर्वनाम। क्लियर? ये सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। क्लियर? अब समझो कितने होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम इसके 3 होते हैं। उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम में मैं, मध्यम में तुम, अन्य में यह, वह, ये सब डाल दो। फिर संबंध में जो, सो, जिसका, जिसकी, ये शब्द आ जाए बीच में, वो हो गया संबंध वाला। निश्चय, कोई चीज निश्चित है। ठीक, यह, वह, ये सब निश्चय में आ जाएंगे। अनिश्चय, जिसमें कोई चीज निश्चित नहीं होती, जैसे कोई, कुछ, कोई आया था, कुछ, वहाँ कुछ है। प्रश्नवाचक में कब, क्यों, कहाँ, कैसे। ठीक, तो ये सब क्या हो गए? प्रश्नवाचक सर्वनाम। निजवाचक में अपना खुद का, स्वयं का हो। ठीक, मैं स्वयं आएगा, खुद आएगा, स्वतः आएगा, अपना आएगा, मैं अपना काम कर रहा हूँ। ठीक, मैंने अपना काम खुद कर लिया है, मतलब ये सब बीच में आएंगे। तो ये तुम्हारा हो गया निजवाचक सर्वनाम। ठीक, आगे में सबको अब ये सब अपनी कॉपी में उतार लेना, इसको लर्न कर लेना, जहाँ जो तुमको ना समझ में आया हो तो बाद में से पूछ लेना। ठीक है, चलिए, थैंक यू।